गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आपके सेशनल जो यूटी थे कैसे गए वो आपने देख ही लिए। आपके मार्क्स ने भी आपको बता दिया। चलो वो आपको पता है किसने कैसे किया था, ठीक है। बट बेटा एक दो बच्चे थे जिनका पता लग जाता है कि चीटिंग वगैरह की थी थोड़ी बहुत। तो बेटा इतना ध्यान रखना, जो भी करोगे आप अपने लिए ही करोगे। फाइनल एग्ज़ाम में फिर सफ़र करना पड़ेगा अदरवाइज़ आपको। तो अभी अपनी तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। तो आज जो हम हैं वो क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। थर्ड यूनिट 8 मार्क्स की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कट कर दी गई अब, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर तो हम करंट के बारे में ही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है करंट के कारण, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करते और स्टार्ट कर देते कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ओके, ठीक है। क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, क्लियर है बात, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि एक तो एनसीईआरटी के ज़रूर करना, ठीक है, साथ के साथ, और मैं करवाता रहूँगा तो साथ के साथ ही कर लेना इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी, ठीक है। जितने भी आपको 2 4 5 मिले, जितना हमारा कंसेप्ट हो उसके अकॉर्डिंग। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। नेक्स्ट यूनिट स्टार्टिंग है बिल्कुल स्टार्टिंग से, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या है, हमारा टॉपिक है बेटा, अब इतना तो सबको ही पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। ओके चलो ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ कि हमने किसके बारे में पढ़ा है, ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में पढ़ा। हमने किसके बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन फील्ड के कारण। उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के मास होना चाहिए, क्लियर है बात, समझ आती है बात, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद हमने फर्स्ट यूनिट किसके बारे में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या बोले सर, चार्ज होना चाहिए बॉडी के ऊपर, क्लियर है बात, फील्ड बन जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद तीसरी फील्ड हमें कौन सी बताती है, एक ग्रेविटेशन फील्ड बताती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण होती है, मैग्नेट के कारण। मैग्नेट का क्या होता है, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ओर्स्टिड अपने एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे। ओर्स्टिड क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो भी उनका सर्किट था, जैसा भी सर्किट था, क्लियर है, ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे थे ओर्स्टिड। तो हमने पता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्लियर है, वो मैग्नेट के कारण होती है। और हमने क्या बना रखे थे, कंपास भी थे हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। आपने देख रखे हैं कंपास, लैब के अंदर भी देखे होंगे। नॉर्थ साउथ पोल होता है, वो नीडल होती है, क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है, क्लियर है, ठीक है। अब हमें पता था कि जब भी कोई कंपास जाएगा, किसके पास जाएगा, मैग्नेटिक कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा 100%। हमें पता था किसी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे कंपास को तो वो क्या करेगा बेटा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब क्या था इस चीज़ का, कि हमें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब ओर्स्टिड अपना एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे तो यहाँ क्या रखा था, एक कंपास रखा था, क्लियर है बात, ठीक है। कंपास रखा था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो उनने क्या देखा, जब स्विच ऑन किया गया यहाँ से तो करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करने के बाद उन्होंने देखा इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। वो उनकी टेबल पे ही रखा था जिस पे एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे। तो जब डिफ्लेक्शन आया तो उनको लगा पता नहीं क्यों है इसके अंदर डिफ्लेक्शन, क्या हो गया, उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया इतना ज़्यादा, कोई बात नहीं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्विच ऑफ किया तो उस केस में दोबारा देखा इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। उन्हें जब देखा कि जब सर्किट में करंट आने लग रहा है तो उस केस में इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। और डिफ्लेक्शन हमें पता था कि जो ये हमारे पास कंपास है इसके अंदर कब डिफ्लेक्शन आता है, जब हम किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी एक इन्वेंशन होगी उनसे, और वो कौन सी थी कि करंट के कारण भी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा। करंट के कारण क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ओके। तो उन्होंने क्या चीज़ बताई थी बेटा कि करंट के कारण क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। वो पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था ये, तो उन्होंने इसके ऊपर जा डीप स्टडी भी नहीं की, क्लियर है। बस उनने ये बता दिया था कि करंट के कारण क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। आज तक हम क्या पढ़ते थे, मैग्नेट के कारण बनती है मैग्नेटिक फील्ड। और स्टीड से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला कि करंट के कारण भी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा अब, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बेटा, मैं पानी पी लूँ। तो हम इस चीज़ की बात कर रहे थे कि करंट के कारण भी क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ओके, क्लियर है,
ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द कंडक्टर करंट कैरिंग और द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ठीक है ना, जहाँ तक हम क्या देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। कौन फील करेगा? कोई दूसरा मैग्नेट फील करेगा। क्लियर है? करंट का के अंदर भी हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? हम अब इस पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक से, और वो टॉपिक क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है, अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने लग रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मूव कर रहा है किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? एक चार्ज पार्टिकल है। ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करने लग रहा है? v वेलोसिटी के साथ मूव करने लग रहा है। चार्ज पार्टिकल q है। क्लियर है बेटा? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन पता है, नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ? थीटा फॉर्म करने लग रहा था। ठीक है, तो बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या लगा? फोर्स लगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फील्ड थी, यहाँ इस रीजन के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फील्ड की डायरेक्शन दिखने लग रही है ना। वाई क्या लॉन्ग है? वाई एक्सिस का। एक चार्ज पार्टिकल कितने एंगल से मूव कर रहा था बेटा? थीटा डिग्री, 20, 30, 40। तो इसके ऊपर क्या लगा? क्या फील हुआ? फोर्स। ओके, ध्यान रखना आपको। अब कोई भी चीज़ इंक्लाइंड हो, कितने कंपोनेंट बनते हैं? तो आपको पता है 2 कंपोनेंट बनते हैं। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर v का कौन सा कंपोनेंट? तो आप क्या बोलोगे? v cos थीटा। और बेटा ये दूसरे वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा हमारा? ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? v sin थीटा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना है जो ये फोर्स लगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो उसने क्या बोला? जो फोर्स है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले उसने बताया फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज कैसा है? कम है। ठीक है, तो फोर्स भी कैसा लगेगा? कम लगेगा। चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स भी कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? v sin थीटा के ऊपर करेगा। ये बात समझ आ रही है? किसके ऊपर करेगा? v sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के जो हमारे पास v है ना, इसका कौन सा कंपोनेंट बेटा? साइन वाला। मतलब v का कौन सा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसके ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, v का कौन सा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपको बेटा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फोर्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करने लग रहा है? क्यू के ऊपर, वी के ऊपर, बी के ऊपर और साइन थीटा। तो हम क्या कर ले? इसको कर ले कंबाइन। क्या बन जाएगा हमारा? क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है? क्यू वी बी साइन थीटा आ गया। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा बेटा? कॉन्स्टेंट आ जाएगा। क्या नाम है इसका? के क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैं कह दूँ कि की वैल्यू कितनी है? 1 है कांस्टेंट यहाँ पर हमारा, तो f किसके बराबर आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर आ गया बेटा। क्लियर है? बात समझ आती है? ठीक है, अब यहाँ से आप कंडीशन निकाल सकते हो फोर्स की। बेटा ध्यान रखना, इस फोर्स को ना मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बोला जाता है। मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो आप। अब मैं आपको बोलता हूँ कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करा? बोलोगे क्यू के ऊपर, दूसरा वी के ऊपर, तीसरा बी के ऊपर, और नेक्स्ट जो सबसे मेन है वो कौन है बेटा? थीटा। वेरिएशन देखो थीटा के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, अब थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करा? अगर मैं कह दूँ कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी है उसी डायरेक्शन में वी है, वेलोसिटी है। क्लियर है बात? थीटा कितना बन गया? 0 बन गया। थीटा कितना बन गया बेटा? 0। उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करने लग रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप क्या बोलोगे? थीटा कितना बन गया? 0। और बेटा थीटा 0 बनती है, आप क्या बोल दोगे? फोर्स कितना आ जाएगा? 0। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0 लगेगा। क्लियर है बात? समझ आती है बेटा? ठीक है, कंडीशन नंबर सेकेंड। ऐसे अगर मैं ऑपोजिट कह दूँ 180 तो भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्लियर है? फील्ड की डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट में, तो फोर्स कितना लगता है? 0। उसके बाद नेक्स्ट मैं कह दूँ थीटा कितना है? 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90। थीटा 90, ये मैग्नेटिक फील्ड है
और ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लग रहा है बेटा, ये क्यू चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एंगल कितना बन गया 90, तो फोर्स कितना लगेगा क्यू बी। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो उस केस में फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं क्या वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो समझ आती है बेटा, ये सेकंड थी हमारी, ये फर्स्ट थी, अब थर्ड क्या हमारे पास, अगर मैं कह दूं वेलोसिटी जीरो है चार्ज पार्टिकल की, वी कितनी है जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है, वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है तो वी जीरो बनती है, पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, तो फोर्स भी कितना बन लगेगा, जीरो लगेगा। क्लियर है, इसका मतलब अगर रेस्ट में होगा ना चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बेटा, तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ध्यान रखना, जब वो मोशन में है ना तभी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है, चार्ज पार्टिकल किस में है, जब मोशन में तभी फोर्स लगेगा, रेस्ट में है तो नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये समझ आता है, ओके। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से दी जाती है, फोर्स की ध्यान रखना, जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना बेटा अच्छे से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके बेटा, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है बात, ठीक है, फोर्स के लिए। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड की, और ये वो कंसेप्ट है बेटा जहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहे हैं बेटा ये आपको, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अभी, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये हमारी सेंट्रल फिंगर किसके लिए है, वी, वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल मोशन। क्लियर है बात, करंट, करंट बोल लो, चार्ज मूव करा भाई, चार्ज मूव करा तो करंट आ गया, बात समझ आती है, करंट बोलो, चाहे चार्ज की डायरेक्शन बोल दो मूवमेंट की, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्ट हमें कौन देगा, थंब। क्लियर है, रिजल्ट कौन देगा बेटा, हमें थंब देगा, परपेंडिकुलर। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास करंट और जो फोर्स है ना, जो मूविंग चार्ज है, ठीक है, करंट और जो थंब है, इनके बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90, ऑलवेज 90। इन दोनों का एंगल फिर भी वैरी कर सकता है कुछ भी, ये बात समझ आती है क्या। देखो जैसे यहाँ मैंने किसका, वी और बी का, तो कितना बना दिया, थीटा बना दिया वी और बी का, ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। इनका एंगल तो वैरी कर सकता है, बट हमेशा ये ध्यान रखना वी और एफ, ये वेलोसिटी और ये फोर्स, इनके बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90, वी और इसके परपेंडिकुलर है फोर्स, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो किसने, लेफ्ट हैंड रूल, क्या है लेफ्ट हैंड रूल बताना, तो आप क्या बोलोगे, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी हमें, इंडेक्स फिंगर किसकी थी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, किससे रिप्रेजेंट की जाती है, बी से। किससे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बी से करते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी बेटा हमें, करंट या मोशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बात, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, पॉजिटिव क्यों, वो इलेक्ट्रॉन बोल देगा ना तो उसके अपोजिट में जाना आपको करंट की डायरेक्शन के लिए। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको पता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और जो हमारा कन्वेंशनल करंट है उसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रल फिंगर। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा बेटा, रिजल्ट, रिजल्ट कौन बताएगा, तो आप क्या बोलोगे, थंब। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। क्लियर है, बात समझ आती है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, रिजल्ट कौन देगा, थंब, और वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स। बेटा आप रट्टा मार लो इस चीज़ का, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, ध्यान से, करंट, ये हमारी किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब, रिजल्ट कौन दे रहा हमें, फोर्स, कौन बताएगा, थंब बताएगा। अब मैं आगे इसका यूज़ करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल के अंदर भी, एक्सरसाइज में भी, हर जगह, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, फोर्स को किस में लिखेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पता है ना क्या बन जाएगा बेटा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा है। मैं एक बार वेक्टर फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एफ वेक्टर आ गया, के कॉन्स्ट के की वैल्यू 1 आ गई थी, क्यू कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, आपको पता है ना क्रॉस साइन थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। कोस होता तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर, और हमें पता है ना दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें कौन सी क्वांटिटी देगा, रिजल्ट हमें वेक्टर ही देगा। क्लियर है, ठीक है। तो साइन थीटा तो हम क्या बोल देंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अगर कोस होता तो डॉट प्रोडक्ट आता, लेकिन हमें पता है साइन है, इसका मतलब क्रॉस, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, रिजल्ट वेक्टर देता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा किसके बारे में था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में था, इसकी स्पेशल कंडीशन के बारे में था। क्लियर है, ठीक है।
अब आपको क्या ध्यान रखना है, डायरेक्शन का फंडा मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर मैं आपको कह दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पढ़ लिया, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यूनिट क्या होती है बेटा, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट होती क्या है इसकी, एस आई यूनिट होती है टेस्ला। कितनी होती है, टेस्ला। अरे टेस्ला तो बहुत बड़ी यूनिट है, वो तो बस हमें ऐसा यूनिट बनानी थी इसलिए टेस्ला। अदरवाइज जो हम यूज़ करते हैं ना, गोज करते हैं इसकी, सी जी एस क्या होती है, सी जी एस कितनी होती है बेटा, गोज, जी यू ए डबल एस। क्लियर है, ठीक है। क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला। बेटा आपके फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। सी जी एस कौन सी होती है, गोज, ठीक है। एक टेस्ला और गोज में क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद रखना है कि वन टेस्ला, टेस्ला साइंटिस्ट आपको पता होगा, 10⁴ गोज के बराबर है। क्लियर है बात, ठीक है। मतलब क्या है, एक तसले में 10,000 गोज से, अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वन टेस्ला किसके बराबर है, एक तसले में 10,000 गोज से। वन टेस्ला 10⁴ मतलब 10,000 गोज। मतलब ये कौन सी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई, और ये कौन सी है, सीजीएस है। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका डायमेंशन फार्मूला बना दो, क्या बनाना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, तो फोर्स किस, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमारे पास आ जाएगा ma-1 t-2। ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। ma-1 t-2 11th स्टैंडर्ड है। क्लियर है बेटा। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम खींच देंगे, सिलेबस आपका सही चल रहा है, आप टेंशन मत लेना। कई बच्चों के मेरे पास आए थे कि सर सही भी है, अब कट हो चुका, तो बेटा इसलिए मैंने इस मोड के ऊपर डाल रखा है सिलेबस, ठीक है बेटा। ओके, बाय।